नमः शिवाय। श्री महालक्ष्मी नमः। नमो भगवते वासुदेवाय। जय मां सरस्वती। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आप सभी को पावन योगिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर मैं आपसे कहूं कि योगिनी एकादशी के दिन एक ऐसे पवित्र वृक्ष की पूजा करने की मान्यता है जिसके बारे में कहा जाता है कि उसकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करने से भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सुख, समृद्धि, वैभव तथा उन्नति के शुभ योग बनने की कामना की जाती है। तो क्या आप उस वृक्ष का नाम जानते हैं? लेकिन ठहरिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ज्यादातर लोग इस दिन एक ऐसी गलती कर बैठते हैं जिसकी वजह से वे इस पावन अवसर का पूरा आध्यात्मिक लाभ नहीं ले पाते। आखिर वह कौन सा पवित्र वृक्ष है? उसकी पूजा किस समय करनी चाहिए? उससे क्या प्रार्थना करनी चाहिए? और कौन सी भूल इस दिन बिल्कुल नहीं करनी चाहिए? इसलिए अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि आज जो बात आप जानेंगे वो शायद पहले कभी नहीं सुनी होगी। वर्ष 2026 के लिए पंचांग के अनुसार ये 10 जुलाई 2026 शुक्रवार को पड़ती है, जबकि परंपरा और क्षेत्रीय पंचांगों के अनुसार कुछ स्थानों पर पारणा या व्रत निर्णय 11 जुलाई को भी दिखाया गया है। इसलिए अपने स्थानीय पंचांग और परंपरा के अनुसार ही पालन करते हैं। इस व्रत के बारे में शास्त्रीय परंपरा में यह भी कहा गया है कि इसका पुण्य अत्यंत महान है और इसे विशेष रूप से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने वाला व्रत माना गया है। इसी पवित्र अवसर पर यदि हम वृक्ष पूजन की परंपरा को देखें तो हमें समझ में आता है कि सनातन धर्म केवल मंदिरों की दीवारों तक सीमित नहीं है। यह धरती, जल, वायु, वृक्ष, पत्तों, जड़ों और छाया तक फैला हुआ एक जीवित धर्म है। पीपल, तुलसी और बरगद जैसे वृक्ष केवल वनस्पति नहीं है। हिंदू परंपरा में ये श्रद्धा, संरक्षण, औषधीय स्मृति, आध्यात्मिक अनुशासन और प्रकृति के प्रति कृतज्ञता के प्रतीक हैं। पीपल को सेक्रेड फिग या अश्वत्थ कहा जाता है और वह भारतीय उपमहाद्वीप की धार्मिक सांस्कृतिक चेतना में गहराई से रचा बसा है। तुलसी को हिंदू परंपरा में विशेष पूजनीय माना गया है और यह विष्णु भक्ति तथा वैष्णव जीवन शैली से सीधे जुड़ी हुई है। बरगद को भी लंबे समय से पूज्य और शुभ माना जाता है। अनेक पारंपरिक ग्रंथों और लोकाचार में यह दीर्घायु, संरक्षण और स्थिरता का प्रतीक बन चुका है। इसलिए यदि आज कोई भक्त योगिनी एकादशी के दिन इन वृक्षों के समीप जाता है तो उसका अर्थ केवल यह नहीं कि वह एक पेड़ को छूकर लौट आए। उसका अर्थ यह है कि वह अपने भीतर के अहंकार को झुकाए, प्रकृति के सामने विनम्र बने और भगवान के सामने अपने मन को नतमस्तक करे। धर्म की सबसे सुंदर बात यही है कि वह मनुष्य को बाहरी दिखावे से हटाकर भीतर की सच्चाई की ओर ले जाता है। वृक्षों को छूना तभी सार्थक है जब मन में श्रद्धा हो, आंखों में कृतज्ञता हो और हृदय में अहिंसा का संकल्प हो। नहीं तो केवल हाथों की गति रह जाती है, भक्ति का स्पर्श नहीं बनता। यही कारण है कि हमारे ऋषियों ने पूजा को सदैव भाव प्रधान माना है, प्रदर्शन प्रधान नहीं। सबसे पहले पीपल की बात करते हैं। पीपल भारतीय परंपरा में एक अत्यंत पूज्य वृक्ष है। विश्वविद्यालय और वैज्ञानिक स्रोत इसे फिकुस रिलीजियोसा के रूप में पहचानते हैं। धार्मिक सांस्कृतिक दृष्टि से यह हिंदू, जैन, बौद्ध और कई अन्य परंपराओं में सम्मानित है। कुछ स्रोत इसे आध्यात्मिक एकाग्रता, ध्यान और दिव्यता से जोड़ते हैं। यही कारण है कि इसके नीचे बैठकर जप, ध्यान और मौन का अभ्यास करने की परंपरा बहुत पुरानी है। पीपल की छाया केवल छाया नहीं, मानो संयम की छाया है। उसकी जड़ें केवल जड़ें नहीं, मानो स्थिरता की शिक्षा है। उसकी ऊंची
फैली हुई उपस्थिति मनुष्य को यह याद दिलाती है कि जीवन जितना फैलता है उतनी ही विनम्रता की आवश्यकता बढ़ती है। योगिनी एकादशी के दिन पीपल के सामने जाने की जो परंपरा बताई जाती है उसका आध्यात्मिक संकेत बहुत सुंदर है। प्रातः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनकर शांत मन से पीपल के पास जाना चाहिए। हाथ जोड़कर प्रणाम करें, मन में भगवान विष्णु का स्मरण करें और अपने भीतर की चंचलता को कुछ क्षणों के लिए रोक दें। यदि अनुमति और उचित व्यवस्था हो तो जड़ में थोड़ा जल अर्पित किया जा सकता है, किंतु यह ध्यान रहे कि पीपल को हानि पहुंचाना, उसकी शाखाएं तोड़ना, अनावश्यक पत्ते तोड़ना या उसके आसपास गंदगी करना श्रद्धा नहीं अपितु अवहेलना है। सच्चा भक्त वही है जो पूजा के साथ संरक्षण भी करे। इसी में धर्म है, इसी में करुणा है और इसी में समृद्धि का स्थायी आधार है। पीपल के सामने खड़े होकर भक्त को यह प्रार्थना करनी चाहिए कि उसके जीवन में न तो हड़बड़ी बनी रहे और न अंधा क्रोध, न स्वार्थ का अंधकार हो और न विवेक का पतन। वह प्रार्थना करे कि उसके हाथों से परिश्रम हो, वाणी से मधुरता हो, मन से ईर्ष्या दूर हो और बुद्धि से सही निर्णय निकले। बहुत से लोग केवल धन की मांग लेकर खड़े हो जाते हैं, परंतु धन टिकता तभी है जब उसके साथ धर्म, धैर्य, सत्य और संयम भी हो। इसलिए पीपल के सम्मुख सबसे उत्तम प्रार्थना यह है कि हे श्री हरि, मुझे ऐसा जीवन दीजिए जिसमें मेरी कमाई में ईमानदारी हो, मेरे कर्मों में शुद्धता हो और मेरे मन में संतोष बना रहे। यही वह प्रार्थना है जो बाहर की भिखारी वृत्ति को भीतर की साधना में बदल देती है। अब तुलसी की ओर आइए। तुलसी केवल एक पौधा नहीं, वह भारतीय घरों की धड़कन है। अनेक शैक्षणिक और सरकारी स्रोत बताते हैं कि तुलसी भारत में धार्मिक लगाव के साथ घरों और मंदिरों में लगाई जाती है। वैष्णव परंपरा में इसका विशेष स्थान है। हिंदू परंपरा में तुलसी को अत्यंत पवित्र माना जाता है और उसे विष्णु, भक्ति, पवित्रता, समर्पण और गृह कल्याण से जोड़ा जाता है। यही कारण है कि तुलसी के बिना अनेक वैष्णव पूजन अधूरी मानी जाती है। तुलसी घर के आंगन में केवल हरियाली नहीं देती, वह जीवन को स्मरण कराती है कि घर तभी मंदिर बनता है जब उसमें शुद्ध प्रेम और अनुशासन का वास हो। योगिनी एकादशी के दिन तुलसी के सामने जाना अत्यंत शुभ माना जाता है। यदि घर में तुलसी हो तो स्नान के बाद उसे प्रणाम करे, मन को स्थिर करे और श्रद्धा से उसके समक्ष खड़े होकर विष्णु स्मरण करे। यदि घर में तुलसी न हो तो मंदिर की तुलसी के दर्शन करना भी पर्याप्त माना जाता है। तुलसी के सामने केवल इच्छाओं की सूची लेकर मत जाइए, पहले कृतज्ञता लेकर जाइए। भगवान को धन्यवाद दीजिए कि उन्होंने आपको यह जीवन, यह शरीर, यह परिवार, यह अवसर और यह पुण्य दिन दिया। फिर मन ही मन कहिए, हे श्री हरि, मेरे घर में प्रेम बना रहे, मेरे परिवार में एकता बनी रहे, मेरे विचारों में शुद्धता बनी रहे और मेरे जीवन में धैर्य का दीप जलता रहे। यही तुलसी की सच्ची पूजा है। तुलसी के सामने जप का विशेष महत्व है। नमो भगवते वासुदेवाय जैसे मंत्रों का शांत भाव से स्मरण करना मन को एकाग्र करता है और भक्ति के रस को गहरा बनाता है। यह केवल ध्वनि नहीं, एक दिशा है। जब आप तुलसी के सामने मंत्र बोलते हैं तो आपकी श्वास, आपका मन और आपकी दृष्टि तीनों एक केंद्र पर टिकते हैं। यही एकाग्रता धीरे धीरे साधना बनती है और साधना का अर्थ यही है कि बाहरी संसार का शोर थोड़ी देर के लिए पीछे हटे और भीतर का दीपक जलने लगे। तुलसी के सामने खड़े होकर यदि कोई व्यक्ति अपने परिवार, अपने माता पिता, अपने बच्चों, अपने काम
अपने कर्तव्य और अपने आचरण के लिए शुभकामना करता है तो वह पूजा भी करता है और संस्कार भी रचता है। तुलसी के साथ एक और बात बहुत महत्वपूर्ण है। श्रद्धा का अर्थ केवल पुष्प चढ़ाना नहीं है, उसकी देखभाल भी श्रद्धा है। तुलसी के आसपास स्वच्छता रखिए, जल समय पर दीजिए, कचरा मत डालिए और बिना आवश्यकता पत्तियां न तोड़िए। बहुत से घरों में तुलसी की सेवा के साथ परिवार की दिनचर्या भी अनुशासित हो जाती है। यह संयोग नहीं, शिक्षा है। तुलसी हमें बताती है कि ईश्वर भक्ति और गृहस्थ जीवन अलग नहीं है। यदि घर का वातावरण शुद्ध, शालीन और संयमित है तो वही घर साधना का स्थान बन जाता है। अब आते हैं बरगद, जिसे वट वृक्ष भी कहा जाता है। बरगद को भारतीय संस्कृति में स्थिरता, दीर्घायु, आश्रय और विस्तार का प्रतीक माना गया है। विभिन्न सांस्कृतिक संदर्भों और शैक्षणिक स्रोतों में इसे हिंदू परंपरा में पूजनीय बताया गया है। इसकी जटाएं नीचे की ओर उतरती है, उसकी शाखाएं दूर दूर तक फैलती हैं और उसकी विशाल छाया अनेक जीवों को आश्रय देती है। यही तो धर्म का प्रतीक है। जो स्वयं स्थिर हो वही दूसरों को छाया दे सकता है। बरगद अपने विस्तार से यह सिखाता है कि बड़ा होना केवल ऊंचा उठना नहीं है, बड़ा होना दूसरों को समेटना, उन्हें सुरक्षा देना और अपने अस्तित्व को परोपकार में बदल देना है। योगिनी एकादशी के दिन बरगद के पास जाकर खड़े होना भी एक सुंदर आध्यात्मिक अनुभूति माना जाता है। वहां कुछ क्षण मौन रहिए, शीघ्रता मत कीजिए। बरगद के नीचे खड़े होकर जीवन को ऐसे देखिए जैसे कोई बहुत पुराना जीशी आपको देख रहा हो। निंदा नहीं, शिक्षा की दृष्टि से। मन में कहिए, हे श्रीहरि मुझे धैर्य दीजिए, मुझे सिखाइए कि निर्णय जल्दबाजी में नहीं विवेक में लिए जाएं। मुझे ऐसा मन दीजिए जो कठिन परिस्थितियों में भी अडिग रहे। बरगद इस प्रार्थना का जीवंत रूप है, क्योंकि वह समय की परीक्षा में भी अपनी गरिमा बनाए रखता है। बरगद की एक विशेष शिक्षा यह भी है कि वह अनेक जीवों को अपने भीतर जगह देता है। पक्षी, कीड़े, गिलहरियां और कई जीव उसके सहारे जीवन पाते हैं। यह वृक्ष हमें बताता है कि महानता का अर्थ अकेले चमकना नहीं, बल्कि दूसरों को जीवन देना है। यदि एक मनुष्य अपने घर, अपने परिवार, अपने पड़ोस और अपने समाज में किसी के लिए छाया बन जाए, किसी की भूख मिटाने में सहायक हो जाए, किसी दुखी को सुन ले, किसी असहाय को सहारा दे दे, तो समझिए उसने बरगद की आत्मा को समझ लिया। योगिनी एकादशी पर बरगद को प्रणाम करना केवल वृक्ष पूजन नहीं, सेवा, धर्म का पुनः स्मरण है। अब प्रश्न उठता है कि इन तीनों के पास जाएं कैसे? इसका उत्तर सरल है, परंतु उसकी सरलता में ही उसकी गहराई छिपी है। सुबह जल्दी उठिए, स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनिए, मन में क्रोध, जल्दबाजी, ईर्ष्या, डर और लोभ को नीचे रख दीजिए। पहले मन को स्नान कराइए, फिर शरीर को। उसके बाद पीपल के पास जाइए, तुलसी के दर्शन कीजिए और बरगद के पास शांत भाव से कुछ क्षण बिताइए। क्रम से अधिक महत्वपूर्ण है आपका भाव। यदि भाव निर्मल है तो मार्ग स्वतः पवित्र हो जाता है, लेकिन यदि भाव में घमंड है तो मंदिर का शिखर भी मन को नहीं छूता। इन वृक्षों के समीप जाते समय एक और बात याद रखनी चाहिए, वहां जाकर अपनी वाणी का भी संयम रखिए। ऊंची आवाज में बातें मत कीजिए, हंसी मजाक में श्रद्धा का अपमान मत कीजिए, और नहीं वहां से केवल कुछ लाभ निकल आए, इस मानसिकता से जाइए। यह दिन लाभ लेने का नहीं, स्वयं को देने का दिन है। जब मनुष्य देने की मुद्रा में भगवान के सामने आता है, तभी उसका जीवन बदलना शुरू होता है। आप भगवान को क्या देंगे? धन नहीं, वो तो पहले से उनका है। आप देंगे अपनी निष्ठा, अपना समय, अपनी ईमानदारी, अपना अनुशासन और अपनी सुधरी हुई जीवन शैली। यही सच्चा अर्पण है। कई भक्त पूछते हैं कि क्या केवल वृक्षों को छू लेने से सब कुछ हो जाएगा? इसका उत्तर यह है
कि स्पर्श केवल एक बाह्य क्रिया है, आंतरिक परिवर्तन उसका फल होना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति पीपल को छूकर भी दूसरों का मन दुखाता है, तुलसी को प्रणाम करके भी घर में कलह फैलाता है और बरगद को सम्मान देकर भी अपने माता पिता का सम्मान नहीं करता, तो उसकी भक्ति अधूरी ही रहेगी। योगिनी एकादशी हमें याद दिलाती है कि भगवान विष्णु की कृपा सदाचार से आती है। पूजा, जप, दान, संयम, करुणा और सत्य, इन सब का संगम ही वास्तविक पुण्य है। इस दिन किन बातों से बचना चाहिए, यह भी बहुत आवश्यक है। वृक्षों की शाखाएं न तोड़े, पत्ते बिना आवश्यकता न ले, पेड़ के नीचे गंदगी न करें, आग या धूप ऐसी जगह न रखें जहां वृक्ष को हानि हो। अगर आप जल अर्पित करते हैं तो सावधानी और स्वच्छता के साथ करें। और सबसे बढ़कर पूजा को डर से मत कीजिए। अगर ये न किया तो अनिष्ट हो जाएगा। जैसी मानसिकता भक्ति नहीं है। भक्ति वह है जिसमें प्रेम है, विश्वास है और जीवन को सुधारने की सच्ची इच्छा है। भगवान विष्णु भय के नहीं, समर्पण के देवता है। योगिनी एकादशी का गूढ़ संदेश यही है कि जीवन की सफलता केवल आर्थिक उन्नति से नहीं मापी जाती। घर में प्रेम हो, शरीर स्वस्थ हो, मन शांत हो, संबंध मधुर हो और कर्तव्य में सत्य बना रहे, यही वास्तविक संपत्ति है। तुलसी इन सब की सुगंध है, पीपल इन सब की छाया है और बरगद इन सब की स्थिरता है। जब ये तीनों प्रतीक एक श्रद्धालु के मन में उतरते हैं, तब उसका भीतर और बाहर दोनों बदलने लगते हैं। तब उसकी साधना केवल एक दिन की रस्म नहीं रहती, बल्कि जीवन का स्वभाव बन जाती है। इस व्रत के अवसर पर दान का भी विशेष महत्व है। दान केवल धन का नहीं, समय का भी होता है, ध्यान का भी होता है और सहानुभूति का भी होता है। किसी भूखे को भोजन देना, किसी थके हुए को पानी देना, किसी दुखी को सांत्वना देना, किसी गरीब की सहायता करना, ये सब भी एकादशी के भाव को पूर्ण करते हैं। शास्त्रीय परंपरा में इस व्रत का पुण्य बहुत बड़ा बताया गया है, इसलिए उसका उचित उपयोग भी बड़ा होना चाहिए। केवल अपनी इच्छाओं की पूर्ति मांगना छोटी बात है। भगवान से यह मांगना कि हमें दूसरों के लिए उपयोगी बना दीजिए, यह बहुत बड़ी बात है। यह भी स्मरण रखिए कि वृक्षों की पूजा और प्रकृति का सम्मान कोई आधुनिक विचार नहीं है, यह हमारी परंपरा की आत्मा है। प्राचीन भारत में वृक्षों के चारों ओर धर्म, विश्वास और सामाजिक जीवन बुना गया था। बहुत से सरकारी और शैक्षणिक स्रोत बताते हैं कि पीपल, तुलसी और बरगद जैसे वृक्ष धार्मिक, सांस्कृतिक जीवन के केंद्र रहे हैं। इससे हमें यह सीख मिलती है कि सनातन धर्म केवल प्रतिमा पूजा नहीं, जीवन पूजा है। वह मनुष्य को प्रकृति का शत्रु नहीं, उसका सेवक बनना सिखाता है। और जब सेवा पूजा बन जाए, तब जीवन में सौंदर्य आ जाता है। दरअसल योगिनी एकादशी के दिन यदि आप इन तीनों पवित्र प्रतीकों पीपल, तुलसी और बरगद के सामने श्रद्धा से जाएं, तो यह न समझिए कि आपने केवल कुछ वृक्ष देखे। आपने अपने भीतर के 3 गुणों को जगाने की यात्रा की है। पीपल आपको स्थिरता सिखाता है, तुलसी आपको पवित्रता सिखाती है और बरगद आपको धैर्य तथा संरक्षण सिखाता है। स्थिरता के बिना सफलता नहीं टिकती, पवित्रता के बिना भक्ति नहीं टिकती और धैर्य के बिना साधना नहीं टिकती। यही कारण है कि इन वृक्षों का सम्मान केवल धार्मिक कर्म नहीं, जीवन शिक्षा है। और अंत में जो बात सबसे अधिक महत्वपूर्ण है वह यह कि योगिनी एकादशी के दिन की गई प्रत्येक प्रार्थना का सार यही होना चाहिए कि हे विष्णु, मेरे भीतर का आलस्य दूर हो, मेरी वाणी मधुर हो, मेरी बुद्धि सही हो, मेरा कर्म शुद्ध हो और मेरा जीवन दूसरों के काम आए। यदि ऐसा भाव है तो वृक्ष स्पर्श भी साधना बन जाएगा, व्रत भी साधना बन जाएगा और मौन भी साधना बन जाएगा। ये दिन
हमें दिखाता है कि ईश्वर तक पहुंचने के लिए कभी कभी बहुत बड़े आडंबर नहीं, बहुत छोटी और सच्ची चीजें पर्याप्त होती हैं। एक प्रणाम, एक जल अर्पण, एक मंत्र, एक कृतज्ञ हृदय और प्रकृति के प्रति एक सच्चा सम्मान, यही योगिनी एकादशी का दिव्य रहस्य है, यही इसका फल है और यही इसका सबसे सुंदर संदेश है। इसलिए जब 10 जुलाई 2026 की यह पावन तिथि आए तो इसे केवल कैलेंडर की तारीख समझकर मत गुजर जाना, इसे मन की यात्रा बना लेना। पीपल के सामने झुकना, तुलसी के सामने समर्पित होना और बरगद के नीचे कुछ क्षण मौन होकर खड़े रहना, यह सब मिलकर आपके भीतर एक नई शुरुआत का द्वार खोल सकता है। जीवन में यदि आशा कम हो गई हो, मन में उलझने बढ़ गई हो या संबंधों में गर्मी आ गई हो, तो ऐसे दिनों का उपयोग अपने भीतर शीतलता लाने के लिए करना चाहिए। यही धर्म है, यही तप है, यही भक्ति है। और जब ये भाव आ जाए तब समझिए कि भगवान विष्णु की कृपा केवल मंदिरों में नहीं, आपके अपने हृदय में भी उतरने लगी है। नमः शिवाय। श्री महालक्ष्मी नमः। नमो भगवते वासुदेवाय। जय मां सरस्वती। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।